नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। आप लोग इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि सफल हुआ चंद्रयान-3, भारत ने रचा इतिहास, भारत ने कैसे कैसे इतिहास रचा, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। चंद्रयान-3 और चंद्रयान-2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या भिन्नता है। चंद्रयान-2 मिशन हमारा जो चंद्रमा के लिए भेजा गया था उसमें कितना खर्च आया था, चंद्रयान-3 में कितना खर्च आया है, क्यों दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग करवाना जरूरी था, इनसे जुड़ी तमाम बातों को देखते हैं। 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 के आसपास जो हमारा चंद्रयान-3 मिशन था उसने लैंडर से रोवर को अलग किया, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई और इस लैंडिंग के साथ ही साथ भारत विश्व का प्रथम देश हो गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस प्रकार की लैंडिंग की है। तो आइए आज का हमारा जो विषय है, सफल हुआ चंद्रयान-3, भारत ने रचा इतिहास, इस विषय को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय बिंदु है चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग। चर्चा के बिंदु हम लोग क्या क्या बात करेंगे, यह खबर में क्यों है, चर्चा में क्यों है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, दक्षिणी ध्रुव पर क्यों चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में अंतर क्या है, सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। आइए एक एक करके हम लोग विषय को समझते हैं। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का चरण पूरा कर लिया है। हमारा जो मिशन था चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को दिन के 2:35 पर प्रक्षेपित किया गया था बाहुबली प्रक्षेपण यान से, जिसका नाम LVM था, उसका नाम बाहुबली प्रक्षेपण यान दिया गया था। उसके तहत यह चंद्रयान-3 है जो हमारा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का अपना चरण पूरा कर लिया है। लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रोवर लैंडर से बाहर आ गया, चंद्रमा की सतह पर अब विचरण करने लगा, ऐसे मतलब घूमने लगा। 14 जुलाई 2023 को चंद्रमा के लिए हमारा चंद्रयान-3 मिशन, जो चंद्रयान-2 का फॉलोअप मिशन था, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, जिस प्रक्षेपण यान का नाम बाहुबली LVM था। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है, मिशन के 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण है आइए देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग, नरम मतलब सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग यही बहुत जरूरी था। चंद्रमा पर रोवर को पहुंचाना, लैंडर से रोवर का अलग होना और चंद्रमा की सतह पर पहुंचाना, ये इस मिशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, इन सीटू जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं उनको संचालित करना। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, किसी अंतरिक्ष यान को नुकसान न पहुंचाने के लिए धीमी नियंत्रित गति से उतरना। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ऐसा नहीं, आप देखते हैं कि कोई भी सामान आता है तो उसको उठा के फेंक नहीं देना है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब एक सामान्य गति हो और उस गति से अंतरिक्ष यान को नुकसान भी न पहुंचे और धीमी गति, नियंत्रित गति से वह चीजें उतर जाए, लैंड कर जाए। अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यह जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग है, यह अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है कि हमारे पास ऐसी तकनीकी क्षमता आ गई है कि हम जब चाहें तब स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जब चाहे स्पीड को कम कर सकते हैं। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए यह दिखा दिया कि हमारे वैज्ञानिक, हमारी विज्ञान तकनीकी इतनी सक्षम हो गई है। लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर यह हमारा चंद्रयान-3 का जो रोवर है वो उतार दिया गया है। अब आगे हमारा मिशन है वो क्यों दक्षिणी ध्रुव पर ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। सभी अंतरिक्षयान चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास उतरे हैं आसान और सुरक्षित तरीके से। आसान और सुरक्षित होता है चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास उतरना। उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए क्षेत्र और तापमान अधिक अनुकूल, सूर्य का प्रकाश भी मौजूद रहता है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अलग अलग कई हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पाते हैं,
तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। उपकरणों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है, हर जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, यानी चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अज्ञात रह गए हैं। जो चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र है, आप समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। जैसे ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम ध्रुव की संज्ञा देते हैं। भूमध्य रेखा बीच वाली जो रेखा होती है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो चंद्रमा के साउथ पोल पे, यहीं पे हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। अब आगे देखते हैं। अत्यधिक ठंडे तापमान में फंसी कोई भी चीज बिना अधिक बदलाव के जमीन पर रह गई होगी। ध्रुवों की चट्टानें और मिट्टी प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में सुराग प्रदान कर सकती है। चंद्रयान 2 ने भी 2019 में इस क्षेत्र में उतरने की योजना थी। जो हमारा 2019 में ठीक 3 वर्ष 11 महीने और कुछ दिन पहले 14 जुलाई के जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन चांद के लिए भेजा गया था, वो चंद्रयान 2 का फॉलो मिशन था। तो इसके लगभग 4 वर्ष पूर्व चंद्रयान 2 को भी भेजा गया था कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो, लेकिन चंद्रयान 2 ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। अब देखेंगे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है। चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों समस्याएं आई। चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन के बजाय चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन। परिवर्तन क्या है? चंद्रयान 3 है, उसके लेग को अधिक मजबूत बनाया गया है। इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड या 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिस स्पीड से यह उतरने में सक्षम होगा। संभावित लैंडिंग साइट की सीमा बढ़ गई है। जो लैंडिंग साइट की सीमा है, दूरी है, उसको बढ़ाया गया है। 500 मीटर गुणे 500 मीटर पैंच तक, 4 किलोमीटर गुणे 2.4 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी इसको उतारा जा सकता है। और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या फर्क है, इसको भी देखते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रयान 2 से अधिक ईंधन लिया। लैंडर अपनी लैंडिंग साइट में आखिरी मिनट में बदलाव करने में सक्षम था। जो हमारा लैंडर चंद्रयान 3 का था, वो आखिरी समय में बदलाव करने में सक्षम था। चंद्रयान 3 लैंडर के चारों तरफ सौर पैनल लगे थे। कम 1 या 2 किनारे सूर्य की ओर रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे? अंतिम 15 मिनट मुश्किल था। जो हमारा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे? तो जो हमारा ये अंतिम का 15 मिनट था, वो बहुत ही कठिनाई वाला था। अपनी उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति को ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थानांतरित करना था। जैसे यहाँ स्पीड में, क्षैतिज गति में बहुत स्पीड है, अब इसको डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर कर देना था ऐसे, क्योंकि जो हमारे साउथ पोल पर ही इसको करना था। तो साउथ पोल की स्थिति ऐसी होती है जो लैंडिंग करने के लिए, तो इसको सीधे ऊर्ध्वाधर करना था। यह बहुत ही कठिन था। इसमें 4 चरण थे कि 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा ला देना था। पहले ये सेकंड में है, 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाले को ला देना है 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, निश्चित अवधि के भीतर सटीकता के साथ। ऐसा नहीं है कि उसको उस स्पीड से उस स्पीड में स्थानांतरित करने के लिए आपको बहुत समय, नहीं, एक निश्चित अवधि दी गई है। इसीलिए जो चंद्रयान 3 का दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग वाला 15 मिनट था, लैंडिंग के पूर्व का 15 मिनट, वो काफी ही कठिनाइयों से भरा था। सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर लगभग 10 सेकेंड तक एटीट्यूड होल्ड चरण में था। इसे 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुकना था। मतलब 3.48 किलोमीटर में ही यह ऐसे क्षैतिज चल रहा है, इसको सीधे ऊर्ध्वाधर झुक जाना था। यह बहुत ही कठिन था। सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं और आगे जाने। चरण लगभग 175 सेकेंड तक, इस दौरान लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ गया। लैंडर लैंडिंग स्थल तक अंतिम 28.52 किलोमीटर की दूरी, ऊंचाई 800 से 1000 मीटर तक कम हो जाएगी और यह 0 मीटर प्रति सेकंड की नाम मात्र गति तक पहुंच जाएगा। टर्मिनल डिसेंट क्या होता है? अंतिम चरण टर्मिनल डिसेंट
था, जिसमें जब अंतरिक्ष यान को सतह पर पूरी तरह से लंबवत उतरना होता है उसे टर्मिनल डिसेंट कहते हैं। लंबवत ऐसे क्षैतिज इस स्थिति को कहते हैं, लंबवत उतरने को ये स्थिति कहते हैं। तो टर्मिनल डिसेंट वह स्थिति होती है जब अंतरिक्ष यान को सतह पर पूरी तरह से लंबवत उतरना होता है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के कितने पार्ट। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, आर्बिटर था। चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। ऐसा बताया गया था कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो चंद्रमा पे काम कर रहा था, और जो हमारा चंद्रयान 3 जाएगा, आवश्यकता पड़ेगा तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को अपने पास लेकर और उसी से काम करेगा। वही बात की जा रही है। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए होगा, संचार के लिए यह चीजें होंगी। विक्रम लैंडर के साथ 3, प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर लैंडर भले अलग हो जाएगा, लेकिन लैंडर और रोवर आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसरो को कन्वे करेगा। अब बात यह है कि लैंडर से रोवर अलग हो गया, लेकिन रोवर जानकारी इकट्ठा करेगा, उसके बाद लैंडर को भेजेगा और लैंडर सीधे इसरो को ये कन्वे करेगा, उसको सूचित करेगा। इसे कैसे लॉन्च किया गया? 2023 को दिन के 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से, इसका नाम बाहुबली था, बाहुबली नाम दिया गया है। बाहुबली LVM-3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में। 16 मिनट बाद रॉकेट ने इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। पृथ्वी की ऑर्बिट वाली कक्षा भूस्थितिक कक्षा ऐसी कक्षा होती है कि जिसकी पृथ्वी से दूरी हमेशा समान रहती है, एक समान रहती है। चंद्रयान 3 के मिशन में कितना खर्च आया? चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए का है। 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत 603 करोड़ रुपए थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? कोई भी रिसर्च सेंटर, उसने चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य बताए हैं। क्या क्या वो लक्ष्य हैं इसको भी जानते हैं। कि लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, वैज्ञानिक परीक्षण करना। अब बात करेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है, इसको भी देखते हैं। किसी स्पेसक्राफ्ट के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग होती है। हमने सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में थोड़ी सी बातें की थी पीछे, लेकिन अभी इसको ध्यान से समझते हैं कि किसी भी स्पेस पर 2 तरह की लैंडिंग होती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग जिसमें स्पेसक्राफ्ट की गति कम हो जाती है, वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है कि धीरे धीरे स्पीड कम होगी और वो सतह पर उतर जाएगा। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। जो हार्ड लैंडिंग होती है, मतलब तेजी के साथ आता है, स्पेसक्राफ्ट टकरा जाता है चांद की सतह से और क्रैश भी हो सकता है। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए यह मिशन फेल हो गया था। लैंडिंग से क्या जानकारियां मिलेंगी हमें? जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन चांद के सतह पर पहुंचेगा तो क्या क्या जानकारी हमें मिलेगी? क्यों 615 करोड़ रुपया इस मिशन के लिए खर्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा। चांद को फतह कर चुके अमेरिका, रूस और चीन ने अभी तक इस जगह पर कदम नहीं रखा है। चीन, अमेरिका, रूस ने अभी तक चांद की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गए हैं वो लोग। चांद के इस भाग के बारे में अभी बहुत जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान साउथ पोल में बर्फ के बारे में पता चला था। साउथ पोल काफी रोचक है। साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। इसी सतह का बड़ा हिस्सा नॉर्थ पोल की तुलना में ज्यादा छाया में रहता है। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। तापमान -230 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि इस हिस्से में पानी होगा। चांद के साउथ पोल में
ठंडे क्रेटर्स में शुरुआती सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। चांद का जो साउथ पोल है वहां पानी की भी संभावना हो सकती है, जो वहां गड्ढे दिखाई देते हैं उसमें जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो लैंड करवाया गया है चंद्रयान 3 मिशन, वो चंद्रमा के साउथ पोल पर ही लैंडिंग उसकी हुई है। अब इसरो के सीनियर साइंटिस्ट ने बताया कि बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसरो के सीनियर साइंटिस्ट ने यह बता दिया है कि बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन के जरिए चंद्रयान 3 के प्रतिपल की निगरानी की जाएगी। महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 3 का मिशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। इसलिए इस मिशन से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित की जा सकती है। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, तारा क्या होता है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। तारा जिसका खुद का प्रकाश होता है, ग्रह जिसका अपना प्रकाश ही नहीं होता है, और उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। ये रही हमारी चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बातें। पूरे भारतवर्ष के लोग खुशी से झूम उठे जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतम लैंडिंग करते हुए, सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए दुनिया का प्रथम देश हो गया जिसने अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को टच तक भी नहीं किया है। यह इसरो के सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद। उन्होंने ऐसा चमत्कारी, ऐसी अपनी तकनीकी क्षमता को विश्व के पटल पर रखा है कि हम मजबूत हैं और भविष्य में और मजबूत होते जाएंगे। आपको यह चंद्रयान 3 से जुड़ी कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर ऐसी ही रोचक और जानकारी भरी कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।